नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राज। साथियों, आज मैं आप लोगों को स्मृति ईरानी के कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अमेठी वासियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और उन्होंने यहाँ पर जो है पासी समाज के वोटरों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, और जिसके तहत उन्होंने निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम पर रख दिया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत से सराहनीय कार्य किए गए हैं स्मृति ईरानी के द्वारा, और यहाँ पर कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो कौन कौन से वे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम स्मृति ईरानी के द्वारा बदले गए हैं? और आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में स्मृति ईरानी के घर का उद्घाटन हुआ था, यानी कि उन्होंने यहाँ पे घर बना लिया है अमेठी में। तो उन्होंने अमेठी में कौन कौन से काम किए हैं, उनका घर बन गया है। लेकिन आपको बता दो कि यहाँ पे 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया थी, लेकिन आज तक वो अपना घर नहीं बना पाई अमेठी में। लेकिन भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बना लिया है। और घर बनाने के बाद उन्होंने जो काम किया है वो ये है कि उन्होंने रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम स्मृति ईरानी यानी भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी के द्वारा बदला गया है। तो वो स्टेशन इस प्रकार हैं। कासिमपुर हाट रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर अब जायस सिटी रख दिया गया है। जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ रख दिया गया है। और बनी रेलवे स्टेशन, जो कासिमपुर के आगे अगला स्टेशन पड़ता था, इसका नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां कालिका धाम रखा गया है। और निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, जो जगदीशपुर पड़ता है, इसका नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन यानी इन्होना में जो रेलवे स्टेशन था अकबरगंज, इसका नाम बदलकर मां अहरवा भवानी धाम कर दिया गया है। और अगला स्टेशन है वारिसगंज रेलवे स्टेशन, जो अमेठी में पड़ता है, इसका नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। और इतना नहीं, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वरीनाथ धाम कर दिया गया है। तो ये थे स्मृति ईरानी के कुछ सराहनीय कार्य जो अमेठी में किए गए हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे कि इन्होंने क्या किया है, भाजपा ने विकास के नाम पर तो कोई काम किया नहीं। इन्होंने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए नहीं आए। स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों से वादा किया था कि हम आपको 13 रुपये किलो चीनी देंगे, मिली नहीं मिली। और किसानों की आय को दूनी करने का वादा किया था, किसानों की आय दूनी हुई नहीं हुई। भाजपा सरकार ने अपने पिछले 10 सालों में अगर कुछ किया है तो सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। जैसे इन्होंने रेलवे स्टेशन का नाम, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। इससे क्या लेना देना है? महाराजा बिजली पासी का इस जगदीशपुर, अमेठी, रायबली से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। महाराजा बिजली पासी का अस्तित्व लखनऊ में है, वहाँ पर उनका किला बना हुआ है। अगर महाराजा बिजली पासी का नाम लखनऊ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रखा जाता, तब तो उनका सराहनीय कार्य था। ये लगता कि इन्होंने महापुरुषों के नाम के साथ कुछ काम किया है और इन्होंने महापुरुषों के लिए बलिदान दिया है या उनका नाम बदला है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लखनऊ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अगर महाराजा लाखन पासी के नाम पर कर दिया जाता, तब सही होता कि इन्होंने लखनऊ का नाम बदलकर महाराजा पासी लाखन के नाम किया है, क्योंकि लखनऊ शहर जो है महाराजा लाखन पासी को बसाया हुआ। लेकिन नहीं, इन्होंने जगदीशपुर रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया, जबकि इस जगदीशपुर रेलवे स्टेशन से महाराजा बिजली पासी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी और जो रेलवे स्टेशन थे उनके नाम, देवी देवताओं के नाम, काल्पनिक देवी देवताओं के नाम, उनके नाम बदल दिया गया है। अगर हम विकास की बात करें तो भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं किया गया। इस सरकार में सिर्फ देश बेचा गया है, रेलवे स्टेशन बेचा गया है, हवाई जहाज बेच दिया गया, लाल किला बेच दिया गया। इस प्रकार यहाँ पे कई कार्य किए गए हैं।
लेकिन विकास के नाम पर कोई लोगों को 2 करोड़ करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसी को रोजगार मिला नहीं। तो इस प्रकार जो है ये भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। चुनाव आने वाला है, चुनाव आने से पहले इन्होंने CAA लागू कर दिया, जबकि CAA लागू करने का कोई मतलब नहीं है, ये बाद में भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। इनके पास लोगों के जो लोग युवा साथी रोजगार मांगते हैं, पेपर लीक होते हैं, परीक्षा निकलती तो पेपर लीक होते हैं, आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला, बल्कि जिन लोगों को रोजगार मिला था उनका रोजगार भी छीन लिया गया है। रोजगार पर इनसे बात मत करिए, देश के विकास पर इनसे बात मत पूछिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो इसलिए वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए इनके पास सिर्फ यही बचा है कि नाम बदल दिया जाए। नाम बदलने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। इस प्रकार तक अमेठी में एक भी स्कूल नहीं खोला। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है वहाँ से लोग पढ़ते हैं, वहाँ से वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, और पढ़ लिखने के बाद हमारे जैसे लोग सवाल पूछेंगे सरकार से, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनसे सवाल पूछे। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। उसी प्रकार अगर गोबर का नाम बदल कर लड्डू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा भक्तों के लिए? आप लोग कमेंट करके बताएं। भाजपा ने जो आज तक किया है हमारे देश में, सिर्फ जो 70 सालों में कांग्रेस ने विकास किया था उसका सिर्फ विनाश करने का काम किया है। इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम किया हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं जो देश के हित में किया हो। सिर्फ देश को बेचा है, छुट्टा जानवर छोड़ दिया। लोग किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं और ये किसानों का दावा करते हैं कि हम उनकी किसानों को आगे दूना करेंगे। पिछले कई सालों तक किसानों का धरना दिल्ली में चला, लेकिन आज तक उनको MSP नहीं मिली। आखिर MSP क्यों नहीं दे रही सरकार? वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले MSP लागू करेंगे, लेकिन नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीति। और हाँ, ये जो CA लाया गया है इसमें मुस्लिमों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने देखा था CA लागू करने का मतलब क्या है कि सिख, ईसाई, बौद्ध जो लोग हैं ये इससे जो है इन लोगों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमानों का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। क्यों? और तो और हमारे यहाँ जो नाम बदलने की प्रक्रिया की गई है अमेठी जनपद में, यहाँ के बहुत पुराने कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके नाम से जायस का नाम आज पूरे देश दुनिया में विख्यात है। लेकिन उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी का जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया है, जबकि गुरु गोरखनाथ धाम का अमेठी से कोई लेना देना नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविताएं और उनके उपन्यास आज भी देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। आज भी जायस को लोग, जो अमेठी को जो लोग हैं, जायस के नाम से जाना जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन उनके नाम पर जायस रेलवे स्टेशन का नाम क्यों नहीं रखा गया और जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ कर दिया गया, जबकि गुरु गोरखनाथ का जायस रेलवे स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसी स्टेशन का नाम बदलकर मलिक मोहम्मद जायसी कर दिया जाता तो कैसा रहता? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी हमारे साहित्य लेखक, कवि और महत्वपूर्ण हैं, जिनका हमारे आपने देखा था कि बहुत पुराने कवि हैं और इनके कई बड़े बड़े उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा कारनामे, आप लोगों को कैसे लगा? और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो महाराजा बिजली पासी का नाम बदला गया है, जो निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है महाराजा बिजली पासी, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पासी समाज के वोटरों को इकट्ठा करना, पासी समाज के वोटों का ध्रुवीकरण करना, क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने कोई काम किया नहीं। अभी आपने देखा था जगदीशपुर क्षेत्र, यहाँ पे जगदीशपुर क्षेत्र का ही मामला है, जामू थाना का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक महिला के घर में यूपी पुलिस के गुंडे घुसकर आधी रात को उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इसमें अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई। यहाँ से सांसद हैं स्मृति ईरानी और यहाँ के विधायक हैं सुरेश पासी। लेकिन ये लोग जो है सुरेश पासी के पास मिलने गए थे, जो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो लोग जनता के सुख दुख में उनके साथ कोई घटना होती है उसमें खड़े नहीं होते, तो क्या ये लोग वोट देने लायक हैं? इनको वोट देना चाहिए। लेकिन नहीं, एक लोगों को गुमराह करने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने सिर्फ पासी समाज के वोटरों को इकट्ठा करने के लिए निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया है, जिससे पासी समाज के वोट इनकी तरफ ध्रुवीकरण हो जाए, इनकी तरफ मुड़ जाए। अब ये पासी समाज के लोगों को डिपेंड करना है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। विकास चाहते हैं देश में, अपने समाज के लोगों का विकास चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, या फिर अंधविश्वास चाहते हैं और पाखंड चाहते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्यथा कोई बात नहीं। जय हिंद, जय संविधान।